अब हमारे पास अगला सवाल है, दो बराबर आवेश दोनों 2 माइक्रोकूलाम के सामने एक तीसरा आवेश 3 माइक्रोकूलाम का चित्रानुसार रखा है। तो हमारे पास 2 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं और इसके सामने यहाँ पर एक 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है। 3 माइक्रोकूलाम पर लगने वाले बल का मान व दिशा ज्ञात करनी है। तो इसको देखते हैं हम। ये यहाँ पर हमने एक चित्र ले लिया है। तो 2 इक्वल चार्ज हैं, एक ये चार्ज है और एक ये है, और इससे ठीक यहाँ P पॉइंट पर यहाँ पे एक 3 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमको क्या क्या दे रखा है। एक तो हमको ये माइक्रोकूलाम में दे रखे हैं। तो जो ये चार्ज है, ठीक, इसको Q1 Q2 जो भी लिखना चाहे, Q1 इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलाम इज इक्वल्स टू, अब इसको हम कूलाम में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। इसी तरीके से Q2 कितना दे रखा है, ये भी 2 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, Q2 भी इतना ही हो जाएगा। फिर हमारे पास एक ये वाला चार्ज है, तो कितना हो जाएगा, इसको हम Q3 कह देते हैं। Q3 इज इक्वल्स टू कितना, 3 माइक्रोकूलाम, यानी कि 3 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो जब भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारी सारी यूनिट्स SI यूनिट्स में हो। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके कारण इस पर एक बल लगेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इसके कारण इस पे बल लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये जो भी आवेश हैं ये सेम चार्ज के हैं, यानी कि सेम इनके चिन्ह हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, तो इसके कारण जो बल लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे प्रतिकर्षण का। ऐसे इस पे जो बल लगेगा इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हम आगे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें इस वाले से इसकी दूरी, ठीक है, तो कितनी आएगी देख लेते हैं। हमको AP निकालना है। ठीक है, AP, और AP ये वाली जो लेंथ है ये वाली, और BP ये वाली लेंथ हमको ये भी निकालनी है। तो AP और BP बराबर होने वाली है। AP और BP क्यों होगी बराबर, अब देखो ये 2 ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है। इसमें ये भुजा बराबर है, ये भी मतलब ये वाली भुजा बराबर है, ये कॉमन है, तो सीधी सी बात है ये दोनों इक्वल आने वाली हैं। अब क्या आएंगी देखते हैं। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम पता होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमको निकालना है इसमें कर्ण। ठीक है, तो ये हो जाता है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो थीटा के सामने वाला होगा वो लंब होगा, ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। पहले हम इस वाले में ही देख रहे हैं। ठीक है, किस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं हम, इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है AOC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका 4 मीटर और लंब हो जाएगा 3 मीटर। तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 16 + 9 यानी √25। 25 का अंडर रूट होता है 5, तो मीटर में आ जाएगा। तो ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। चाहो तो आप इसमें इस वाले में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख सकते हैं। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इस वाले ट्रायंगल में तो पता चल जाएगा। किसी भी एक के कारण निकाल लो। जो ये P है, इस P पर इस A पर रखे हुए चार्ज के कारण जो फोर्स होगा। ठीक है, तो जो हम F1 निकालने जा रहे हैं, मैं इसको F1 नाम दे देता हूँ। तो ये कौन सा है, ये है P पर जो आवेश है, P पर A के
कारण, ठीक है। तो ये जो P वाला है A के कारण जो भी बल लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये वाला निकाल लें, ठीक है, ये वाला फोर्स निकाल लें, इसको F1 बोल देते हैं। तो फिर कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R है जो इसके बीच की दूरी ये है, कितनी है ये 5 मीटर है। इसको अभी पहले हम AP लिख लेते हैं। अब इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना आया था हमारे पास 2 × 10⁻⁻6। Q2 भी हमारे पास 2 × 10⁻⁻6 था। और AP हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया था, ठीक है। Q की वैल्यूज़ ये दे रखी थी। अच्छा, तो जो Q2 है ये वो 3 है, ठीक है। तो ये 3 हो गया, तो ये न्यूटन्स में आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू तो जाती है 9 × 10⁻9, 2 गुणा, अब सारा लिख लेते हैं एक बार, 10⁻⁻6, 3 गुणा गया 10⁻⁻6/25, ठीक है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 2 × 3, तो ये आ जाता है 54/25। अब फिर 10 को दोबारा से सॉल्व करते हैं, 10 एक लिख लेते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक। तो अब ये गुणा में है तो इसकी पावर जुड़ जाएगी 54/25 × 10⁻9 - 6 अब माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा 10⁻9 - 12, ठीक है। और 10⁻, ये आ जाएगा -3, इतने न्यूटन, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.16 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये F1 का मान आ गया, ये F1 का मान है इधर को। इसी तरीके से ये जो F2 होगा वो भी सेम होगा, सारी कंडीशन सेम है, थीटा सेम है, ये सेम है, ये सेम है और आवेश सेम है। तो F2 का मान भी कितना होगा, F2 का मान भी F1 के बराबर ही होगा। अब देखिए इसका नेट फोर्स कैसे निकालना है। नेट फोर्स निकालने के लिए एक तो क्या हो गया, एक फोर्स F1 आ जाता है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस ओर आ जाता है इस डायरेक्शन में F2, ठीक है। अब इनके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो जो इधर की तरफ आएगा थीटा की तरफ, ठीक, जो थीटा की तरफ आएगा वो होगा F1 cos थीटा। इसी तरीके से ये वाला जो थीटा की डायरेक्शन में हम तोड़ रहे हैं वो कंपोनेंट F2 cos थीटा आएगा। इसी प्रकार से इधर भी कंपोनेंट आएंगे दोनों के, ठीक, ये F1 sin थीटा और F2 sin थीटा। जो cos थीटा वाले कंपोनेंट के 90 डिग्री में होता है वो sin थीटा वाला होता है, ठीक है। अब क्योंकि F1 और F2 बराबर हैं, F1 sin थीटा और F2 sin थीटा ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। अब ये बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास ये तो कैंसिल आउट हो गए ये साइन वाले, अब बचा केवल कौन सा, ये वाला, ठीक। तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जो नेट फोर्स आएगा, जो इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसको चलो F लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स आने वाला है। अब क्योंकि F1 और F2 बराबर हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, F2 की जगह भी मैं F1 मान रख लेता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में करना है जब हम सॉल्व करेंगे आगे। तो अब ये जुड़ के आ जाएगा 2F1 cos थीटा, समझ गए। ये ऐसा कर लेते हैं, इसको F2 रहने देते हैं और यहाँ पे नोट कर देंगे कहीं पे F1 बराबर F2 है, ठीक है। तो इसका मान F1 हो जाएगा। अब हम इसके मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2.16 × 10⁻³ ठीक है। ये आ गया यहाँ से मान। अब cos थीटा देखो, ये होता है cos जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो हम यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लेंगे। तो आधार तो किसी भी इस वाले ट्रायंगल से निकाल लो,
तो आधार तो ये हो गया 4 और कर्ण हो गया यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा सॉल्व करके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.5 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, और अगर हम इसकी डायरेक्शन बताएं तो ये डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। ठीक है, P से x की ओर, तो हम डायरेक्शन इसकी अलोंग PX यानी P से x की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब हमारे पास अगला सवाल है 8 सवाल ये, A पर रखे हुए +2 × 10⁻8 कूलाम तथा B पर रखे हुए -10⁻8 कूलाम आवेश के कारण P पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा। ठीक है, इसमें कुछ गिवन चीज़ें इस फिगर में दे रखी है। एक हमारे पास A पॉइंट है, यहाँ पर ये वाला आवेश रखा है +2 × 10⁻8 और यहाँ पर B पॉइंट पे रखा हुआ है -10⁸ कूलाम। ठीक है, तो ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। P पर जो चार्ज है उस पर निकालना है फोर्स। तो P पर कितना रखा हुआ है, P पर है 1 माइक्रो कूलाम। अब A से P तक की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर और P से B तक की डिस्टेंस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ये दे रखा है कि एंगल APB ये 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमको जो A पर दे रखा है चार्ज प्लस, अच्छा तो A पर जो चार्ज है उसको मैं Q1 कह देता हूँ, +2 × 10⁻8 कूलाम। इसी तरीके से B पर जो दे रखा है उसको हम Q2 कह लेते हैं, उसका मान है -10⁻8 कूलाम। और जो P पर है उसको केवल Q कह देते हैं, यहाँ पे वो है 1 माइक्रो कूलाम, तो इसको हम 10⁻6 कूलाम कह देते हैं। ठीक है, तो सारे कूलाम में आ गए, ये माइक्रो कूलाम में था, हमने इसको माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻6 से गुणा करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद हमको डिस्टेंस दे रखी है, AP दे रखा था 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ये सब, और ये दे रखा है 90। तो पहले हम डिस्टेंस को लिख लेते हैं मीटर में। तो जैसा कि पहले बताया SI यूनिट्स में सॉल्व करना है सब। तो 10 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा मीटर में 0.1 मीटर। इसी तरीके से BP निकाल लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको हम कर सकते हैं 0.05 मीटर और एंगल हमको दे रखा है APB = 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्योंकि A पॉजिटिव है और Q पॉजिटिव, A पर रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है और P पर रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, ये इसको इधर को रिपेल करेगा, ये बना रखा है जितना उतना ही है। ठीक, उसके बाद ये जो B पर है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा A के कारण P पर लगने वाला फोर्स है और ये वाला B के कारण P पर लगने वाला फोर्स है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं रेक्टेंगुलर मेथड से, वेक्टर एडिशन का समांतर चतुर्भुज का नियम जो होता है उससे। तो देखो इसके समांतर एक रेखा यहाँ से खींचते हैं, इसके समांतर एक रेखा यहाँ से खींचते हैं और जब हम इसको मिला देते हैं तो ये हमारा नेट फोर्स मिलेगा। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज बनना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से हमने इसको सॉल्व करना है। PF हमारा नेट फोर्स होगा। ठीक है, PF हमारा नेट फोर्स होगा। तो पहले हम F1 का मान निकालेंगे, फिर F2 का मान निकालेंगे। F1 का मान है 1/4πε0 Q1, A पे रखा जो है उसको Q1 लिख लेते हैं, A पे रखा है Q1 डायरेक्ट लिख लेते हैं, Q1 Q2/R² होता है। चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं
क्योंकि फार्मूला लिखने के मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया। और ये किस डायरेक्शन में होगा, जो AP को आगे बढ़ा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो AP की डायरेक्शन में, ठीक है। वैसे हम इसको लिखते हैं ऐसे, तो जो ये फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन होगी AP को आगे बढ़ाया जाए उस डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएगा इसका मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान कितना है, सबका मान एक साथ रख देते हैं, 9 इंटू 10⁻9, इसका मान रख दिया। Q1 का मान है 2 इंटू 10⁻8 और Q का मान है 10⁻6 बटा, और जो इनके बीच की दूरी है AP जो है वो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ठीक। तो मैं 10 वाली रेस, जो 10 की पावर होती है, उनको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे फिर भी। तो 9 इंटू 2 तो हो जाएगा 18, और अब देखो क्या क्या बचा, ये हो गया 10⁻9 गुणा गया 10⁻−8 गुणा गया 10⁻−6 बटा, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे, जैसा कि सिखाया है। अब हम देखो इसको क्या करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/100 की 1/100 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 10⁻2, क्या था 1/100 आ गया था, ठीक है। ये 10⁻2 होता है, जब मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻2 यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको, अब 1 तो 1 है, नीचे 1 रहेगा। अब मैं इसको आगे यहाँ लिख देता हूँ, 18 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 10⁻6 टू 10⁻2। अब इसको सबको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 18 इंटू 10⁻9 -8 -6 प्लस 2। तो माइनस माइनस ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये तो 14 हो जाएगा, और ये जुड़ जाएंगे तो 11 माइनस 14, इसको यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। 10⁻11 माइनस 14। अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 18 गुणा गया 10⁻−3 न्यूटन। तो ये F1 का मान आ गया। पहले हम सारे मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको तरीके से लिख लेंगे। इसी तरीके से अब हम F2 का मान निकालेंगे। F2 है P पर जो आवेश रखा था उस पर जो B पर आवेश रखा है उसके कारण जो बल लग रहा है, ठीक है। तो ये है, पहले लिख लेते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो यहाँ पे तो हमने Q2 बोला था, इसको Q2 बोला था, और इसको Q बोला था, तो हम इसको Q लिख लेते हैं, अपॉन BP का स्क्वायर लिख लेते हैं वहाँ पे, ताकि क्लियर रहे कि हम इस वाली दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक। अब ये किस डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन लगेगा B से P से B की तरफ, ठीक है। ये लगेगा P से B वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है नीचे को। 1, अब इसका मान रखते हैं सीधा, 9 इंटू 10⁻9। Q2 का मान था, Q2 का मान कितना था, -10⁻8 -10⁻8 कूलाम, और इसका मान कितना था, इसका मान था 1 माइक्रो कूलाम दे रखा था P पर जो रखा था, तो 10⁻6 कूलाम अपॉन, फिर नीचे दे रखा है 0.05 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो रफ में इधर कर लेते हैं इसको। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब देखो ये तो ऐसे रहेगा, 10⁻9
-8 गुणा गया 10 की घात -6 बटा, अब ये हो जाएगा 5 बटा 100 की घात 2। ठीक है, ये 2 पॉइंट आगे 2 डिजिट आगे पॉइंट था, तो हमने अपॉन क्या किया 100 कर दिया, 2 जीरो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस नेगेटिव साइन का कुछ फ़र्क पड़ता नहीं क्योंकि हम फोर्स का परिमाण देंगे। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन जो इसमें था, ठीक है, क्यू में था, वो केवल ये बताता है कि किस डायरेक्शन का फोर्स लगेगा। तो इस नेगेटिव की चिंता हमको नहीं करनी है, अभी पहले हम केवल कितना मान आएगा उस पर फोकस करते हैं। तो ये तो 5 बजे 25 हो जाएगा, है ना, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक कितना हो जाएगा, 1 के बाद 4 जीरो 10,000 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में कितना था, अपॉन में कितना आया था, इसको 10 की घात 4 लिख सकते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। फिर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9/25 इंटू, अब शॉर्ट में कर लेते हैं, 10 की घात 9 -8 -6 और +4, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 13 - 14, फिर से वही आ गया। ठीक है, 13 - 14, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9/25 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 9 + 4 13 - 14 10⁻13 - 14, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1। ठीक है, अब हम इसको और आगे सॉल्व करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड भी कर दें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 4 से हो जाएगा इंटू 10 की घात -1 है, ये हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, 9 इंटू 4 अपॉन 10 की घात -2, नहीं यहाँ पे तो प्लस का होगा, नीचे जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 36 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2, ये जो ये ऊपर आके -2 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, -3। तो हमारा आंसर हो जाता है, आंसर हो जाएगा हमारा 36 इंटू 10 की घात -3 न्यूटन्स, ये हो गया। तो अब हमारे पास F1 और F2 दोनों आ चुके हैं। ये F1 हो गया, इसका मान आया था 18 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और दूसरे वाले का F2 का मान आया था हमारे पास 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब हमको क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, एक हमको यहाँ पे दे रखा है, एक हमको F1 दे रखा है, एक हमको F2 दे रखा है। तो जो दो वेक्टरों का नेट का मैग्नीट्यूड होता है, वो उसका फार्मूला होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। जनरलाइज फार्मूला क्या होता है, जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका जनरलाइज फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर एक वेक्टर हमारे पास F1 है तो हमने F1 लिख दिया, दूसरा वेक्टर हमारे पास F2 है तो हमने यहाँ पे F2 लिख दिया, और यहाँ पे 2F1 F2 cos थीटा हो गया। जो F1 और F2 के बीच का एंगल है, जो कोण है इनके बीच का, वो है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इन दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो cos 90 बराबर कितना होता है, 0। तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा। बचा हमारे पास f बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो कितना होगा, सॉल्व कर लेते हैं। f इज इक्वल्स टू 18 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये F1 का मान था, और F2 का मान था 36 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लिख लेते हैं।
18 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे 6 और ये 18 का स्क्वायर यहाँ चढ़ गया, प्लस 36 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁶। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 10⁻⁶ को कॉमन ले लेते हैं, 18 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 18 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁶, ये कॉमन आ गया। 1 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो अब ये बाहर आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर, जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 है तो बाहर हो जाके -3 रह जाएगा, तो बाहर आके कितना हुआ 8, 18 इंटू 10⁻⁻3। अब यहाँ पे अंदर कितना बचा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर गुणा 10⁻⁻6 गुणा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो अंदर बच जाएगा √5, और √5 होता है 2.236। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको इससे सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 4.0 × 10⁻² आ जाएगा न्यूटन्स।